आज पीडब्ल्यू सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बल्कि लोगों का इमोशन है, जिसने जीरो से अपनी शुरुआत की और आज 8,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ये कहानी है पीडब्ल्यू के फाउंडर डायरेक्टर अलक पांडे की। 2 अक्टूबर 1991 जब अलक सर का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता सतीश पांडे एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और उनकी माँ एक टीचर थी। अलक सर बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, बट उनके परिवार की फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उन्हें शुरुआती समय से ही बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। एंड तभी उन्होंने समझा कि पैसा लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन बिशप जॉनसन स्कूल से शुरू की और 8th क्लास तक पहुँचते पहुँचते उनके फैमिली की फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उनके पिता सतीश पांडे को खुद का घर बेचकर किराए के घर में रहना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी माँ रजत पांडे, जो 50 साल की एज में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, और अपने परिवार की फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए अलक सर ने 8th क्लास से ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि अपने परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मदद कर सके। इसके बाद अलक सर 11th क्लास में रहते हुए लोकल कोचिंग सेंटर्स में 9th क्लास के स्टूडेंट्स को डेमो क्लास देना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह डिसीजन उनकी लाइफ को इन फ्यूचर पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। 12th कंप्लीट करने के बाद अलक सर IIT में एंटर करना चाहते थे, बट IIT के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से ही अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया और उत्तर प्रदेश की प्री इंजीनियरिंग एग्जाम को दिया, जहां करीब 600 के आसपास की रैंक प्राप्त की, जिससे उन्हें स्टेट के सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज यानी कानपुर के हरकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन मिल गया, जहां उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में 80% अचीव किया और फिजिक्स में ब्रांच के अंदर हाईएस्ट स्कोर किया। लेकिन 3rd ईयर तक पहुँचते पहुँचते कॉलेज को उन्होंने ड्रॉप आउट करने का सोचा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से डिससेटिस्फाइड थे और वो जो चीज वहाँ पे करना चाह रहे थे वो उन्हें मिल ही नहीं पा रही थी। साथ ही उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंशन के लिए 2nd ईयर से ही कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उनका इंटरेस्ट कोचिंग क्लासेस में बढ़ा और उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद अलक सर इलाहाबाद वापस लौट कर आए, जहाँ उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन अभी भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वह अपने दोस्त के बाइक से कोचिंग क्लासों में पढ़ाने जाते थे और हमेशा उन्हें इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं रास्ते में इसका पेट्रोल न खत्म हो जाए। अलक सर जो स्कूल के दिनों से काफी थ्रेटर करते आए थे, यानी हमेशा नाच गाने में हिस्सा लेते थे, जिसका फायदा उन्होंने फिजिक्स की क्लास को रोचक बनाने के लिए किया। इसका फायदा यह हुआ कि स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही पसंद आया, जिससे धीरे धीरे अलक सर स्टूडेंट्स के बीच फेमस होने लगे और उनके बैच में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। अब हर एक स्टूडेंट चाहता कि मैं फिजिक्स की क्लास अलक सर से लूं। बट एक टर्निंग पॉइंट यहाँ यह था कि अलक सर सिर्फ एक हॉल तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे, वो देश के कोने कोने में बैठे स्टूडेंट्स को एजुकेट करना चाहते थे। इसलिए ईयर 2016 में उन्होंने फिजिक्स वाला के नाम से अपना पहला यूट्यूब चैनल खोला और अपने चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को एजुकेट करने लगे। यूट्यूब पर 1 साल के अंदर उनके चैनल पर सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर गेन हुआ। बट इसी बीच उनके दोस्त संजीव बोस ने बताया कि अगर तुम अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करते हो तो तुम्हें यूट्यूब से पैसा भी मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज किया और अपनी फर्स्ट यूट्यूब इनकम 8,000 रुपए गेन की। जिसके बाद अलक सर ने कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना बंद कर दिया और अपना फुल टाइम यूट्यूब पर देने लगे, जहां उन्होंने यूट्यूब को और अच्छे से एक्सप्लोर किया। उस समय अलक सर ने देखा कि कोई भी यूट्यूबर ICSE बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करा रहा। तब अलक सर ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक सिलेबस की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने लगे। अलक सर ने वीडियोज को सिंपल और अपनी थिएटर स्टाइल में बनाया। इसी के साथ अलक सर ने कभी भी वीडियोज में अपने कोर्स को नहीं बेचा। इसका फायदा यह हुआ कि ऑडियंस यानी स्टूडेंट्स को हमेशा लगा कि वो एक ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिससे अलक सर बच्चों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बना चुके थे और 2019 के एंड तक उन्होंने अपने चैनल पर 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर गेन कर लिया। बट एक टर्निंग पॉइंट यहाँ यह था कि अलक सर को इन सभी कामों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर की संख्या और स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिससे उन्होंने फिजिक्स वाला में एक को फाउंडर के रूप में प्रतीक महेश्वरी को शामिल किया, जो एक सीरियल और एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने नाइट पांडा, स्पिन पेंसिल जैसी पिछली बड़ी कंपनियां बनाई थी।
ईयर 2020 जब अलग सर को अपने आप को ग्लोबल मार्केट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि इस टाइम पे पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा था और पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, जिससे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थी। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अलग सर और उनके दोस्त प्रतीक महेश्वरी ने PW के नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसमें स्कूल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक JEE, नीट, NDA, साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम लाइक बैंकिंग, UPSC, रेलवे, SSC और प्रोफेशनल कोर्स जैसे CA, CMA जैसे कोर्स अनेबल थे। यह ऐप अपने लॉन्च के पहले दिन क्रैश हो गई थी, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सेस किया था, लेकिन फिर भी PW ने 10 दिन के अंदर 5 लाख डाउनलोड अचीव किया, क्योंकि जहां अन्य एडटेक प्लेयर्स जो CBSE सपोर्टेड थे, जिन्होंने 15,000 से 30,000 तक के कोर्स अनेबल कराए, वहीं PW ने बेस्ट टीचर्स के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर 3,000 से 4,000 के बीच में कोर्स उपलब्ध किए। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स कोर्स खरीदने के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते थे, उनके लिए PW ने मुफ्त वीडियोज YouTube पर अपलोड किया, जिससे PW को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। बट PW के लिए एक टर्निंग पॉइंट यहाँ यह था कि CBSE सपोर्टेड अदर एडटेक कंपनीज PW के टीचर्स को अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए काफी ज्यादा पैसे दे रही थी, और अमाउंट इतना ज्यादा अधिक था कि टीचर्स दूसरी कंपनियों में ज्वाइन भी हो रहे थे। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम यह भी थी कि कोविड-19 खत्म जैसे ही हुआ, स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन कोचिंग क्लासों में जाना शुरू कर दिया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PW ने जून 2022 में वेस्ट ब्रिज कैपिटल और GSV वेंचर से $100 मिलियन जुटाए। यह पहली बार था जब PW ने स्थापना के बाद फंडिंग जुटाई थी, जिससे PW ने देश के कोने कोने में ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले। उन्होंने हाल ही में कोटा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है, जहाँ हर साल हजारों छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आते हैं। उनका लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में एक परमानेंट और सस्टेनेबल तरीके से रिवॉल्यूशन लाना है। वह हर कीमत पर विकास पाने के लिए पैसा नहीं जला रहे हैं, बल्कि एक अच्छा उत्पाद बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। PW जो सिर्फ एक YouTube चैनल से स्टार्ट हुआ और आज $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, जिसमें 1900 लोग काम करते हैं, जहां 500 प्लस टीचर्स और 200 प्लस असिस्टेंट टीचर शामिल है। आज PW सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, बल्कि लोगों का इमोशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।